हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 30। आज है आपका डे 30। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया था वीडियो बनने में। अब कंप्लीटली कंटिन्यू वीडियो आएंगे आपको। अभी 3 दिन का मेरे को छुट्टी मिला हुआ है, तो सैटरडे संडे प्लस मंडे को अभी है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। तो हम लोग काफ़ी रिकॉर्डिंग करेंगे और मिलके बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो डे 30 के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को डे 29 का होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। होमवर्क का इसका आंसर है आपका बी। ठीक है। ये कैट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बहुत आसान तो नहीं कह सकते, बट अच्छा क्वेश्चन था एक। तो अब हम चलते हैं डे 30 पे अपने। तो डे 30 क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सम ऑफ जीपी का, सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं ताकि टाइम लिखने में मेरा थोड़ा सा सेव हो जाए टाइम एक्चुअली। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको प्रूफ के साथ ही सम ऑफ जीपी कैसे कैलकुलेट होनी है, तो वो आपको मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली हमें पता है कि हमारी जो जीपी होती है उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म हमारा ए आर होता है, थर्ड टर्म हमारा सेकंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म हमारा ए स्क्वायर होता है। डॉट 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 हम चलते हैं तो लास्ट टर्म हमारा होता है ए आर की पावर n-1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी कि आपका लास्ट टर्म क्या होता है। ठीक है। nth टर्म भी कह सकते हैं इसको, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं फिर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा। यार रेडी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। एस बराबर आपने इस तरीके से लिख लिया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर n-1। ठीक है। यहाँ से इंडेक्सिंग 0 से आपका स्टार्ट हो रही है, n-1 तक जा रही है। दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हें, n। ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। देन फाइंड द सम वी कैन डू लाइक दिस। सॉरी, या एस बराबर आपने लिख लिया। एस बराबर आपने लिख लिया। इसमें आप आर से मल्टीप्लाई कर दो। आर यहाँ पे आपका क्या है, आर है आपका यहाँ पे कॉमन रेशियो। ठीक है। कॉमन रेशियो से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप आपका लिखा हुआ है ना, ए आर की पावर n-1 एन टर्म्स। अगर इसमें फिर फर्दर आप आर का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि आप लोग ए वाला टर्म निकाल रहे हैं, आर की पावर आर एस एन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आर की पावर क्या है, 1। यहाँ पे आर की पावर क्या है, n-1। तो क्या होता है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +1। दैट मीन्स ए आर की पावर एन। ये आपका ए आर की पावर एन वही लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे इन्हें ब्लैंक छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम कॉमन करेंगे, चीजों को काटेंगे जो भी है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट करोगे दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका। सो एक्चुअली अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको लगेगा डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे हमारा एस एन आ गया। एस एन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो nth टर्म आपका n-1 हो जाएगा। ठीक है। आर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस टाइप से टर्म आ गई हमारी। अब हमने क्या करा, इसको मतलब सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, SN - RSN। ठीक है। ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा, बचेगा आपका ए माइनस बचेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का साइन है ना, -ARN बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, SN - RSN। ठीक है। इक्वल टू A - AR की पावर n। यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, SN अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 - R इक्वल टू ए, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा R - 1। यहाँ से आप फर्दर करोगे सिंप्लीफाई तो SN इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, A1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक। ठीक है, ब्लू पेन ले लेता हूँ। ये आपका फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एन हमारी टर्म्स हो गए टोटल, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, आर हमारा कॉमन रेशियो, नॉट कॉमन डिफरेंस। ओके। सो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर नॉट इक्वल टू 1। अगर आर इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो ऊपर, अगर अपॉन में 0 आ गया तो वो इनफाइनाइट कर देता है। ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता है आपका? ये वैलिड क्या मतलब, आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। ये वाला रहता है आपका आर लेस देन वन हो आपका। आर लेस देन वन में ये वाला हम यूज करते हैं, कुछ भी नहीं है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकंड था। यहाँ पे मैंने मैंने क्या करा, फर्स्ट में से सेकंड को घटाया। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊंगा, अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ, अगर अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊं, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ आर एस एन बराबर ए की पावर क्या है, ए आर आ रहा है ना, ए आर से आ रहा है, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट ए आर की पावर एन माइनस वन प्लस ए आर की पावर एन। ठीक है, ओके। आपका एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, प्लस ए, क्योंकि किसी में आर आर है ना, हमें काटना है, ए आएगा ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट प्लस ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 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 करो, झका झक भक भका के तरीके से ये कट जाएंगे। ठीक है, तरीके से ही कट जाएंगे। आपका क्या बचेगा? एस एन, ये था आर एस एन था एक्चुअली ये। ओके, आर एस एन माइनस एस इक्वल टू आपका बचा यहाँ पे क्या, माइनस का ये, और क्या बच रहा है आपका? और बच रहा है आपका प्लस का ए की पावर आर एन। ठीक है, फर्दर इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? ठीक है, एस एन है यहाँ पे एक्चुअली, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस ए, माइनस ए। ठीक है, यहाँ से आर माइनस वन हो जाएगा आपका, एस एन यहाँ से कॉमन आ गया, ए यहाँ से कॉमन आएगा, आर की पावर माइनस वन। कुछ नहीं, हमने सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया, यहाँ पे सेकंड में से हमने फर्स्ट को घटा दिया। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट में से सेकंड को घटाया था। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर आर अपॉन सॉरी आर माइनस वन। ओके, सो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी आपकी, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट होगी कि आर नॉट इक्वल टू वन। अगर वन हो गया आर तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लोअर टर्म मीन्स आपका न्यूमेटर, सॉरी डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो हो गया तो यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाएगा। और क्या है, आर ग्रेटर देन वन। आर ग्रेटर देन वन में भी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दोनों सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं, जस्ट रीअरेंज करा है चीजों को। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि जीपी सीरीज के दो फॉर्मूला आ गए या तीन फॉर्मूला आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखना कि कहाँ कौन सा यूज करना है। कोई सा भी यूज करो, कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी आप लोग देख लेना आराम से, ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप ड्राइव कर सकते हैं विद इन अ सेकंड, मतलब विद इन 30 सेकंड आप ड्राइव कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर किसी का डाउट है, कोई क्यूरियस बंदा हो, जैसे एक क्यूरियस बंदा हमें आज गो क्लासेस के ग्रुप में मिला, नाम नहीं बताऊंगा ठीक है, आर इक्वल टू अगर वन है तो भैया क्या होगा? अगर आर इक्वल टू वन है तो ब्रो क्या होगा? चलो, देखो, हमेशा जब भी कुछ भी समझ में ना आए ना, हमेशा जीरो से रखा करो चीजों को। जीरो से आप लोग चीजों को रखोगे तो आपको समझ में आएगा। एस बराबर क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म ये था, सेकंड टर्म ए आर था, थर्ड टर्म ए आर क्यू डॉट डॉट ए आर की पावर एन माइनस वन था आपका। ये सिंपल आपकी अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड कर दें, हम यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारा एस एन हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू वन रख दो, ए, ठीक है, प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 प्लस ए। ठीक है, हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा। कितनी बार आएगा ये? ध्यान देना, ये इंडेक्स आपकी जीरो से हो रही थी, वो एन माइनस वन तक है। तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपकी? एन। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस ए प्लस ए
प्लस ए प्लस डॉट डॉट कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार, तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते एन। ठीक है, तो एस एन बराबर ए एन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। कलर बदल बदल के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया चमकदार? सबसे पहले ए एन आ जाएगा, कब? जब आर इक्वल टू आपका 1 होगा। सेकंड आपका क्या था? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये कब है? ये कब है आपका? आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक कंडीशन और कि आर नॉट इक्वल टू 1 तो होने होना चाहिए। ये कंडीशन मैं आपको रेड पेन से लिख देता हूँ। क्योंकि रेड पेन से लिख देता हूँ क्योंकि आपका ये दिखना चाहिए आपको। ठीक है, एक और, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब है? आर लेस देन 1। बट यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है, आर नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं और कुछ क्लैरिटी देता हूँ इसमें, वीडियो लंबा हो जाए टेंशन नहीं लेना। ठीक है यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी देखो आपका आर है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 1 माइनस आर करना है कि आर माइनस। जो यहाँ पे फर्स्ट में आर है, सेकंड में वहां पे भी आर है। यहाँ पे देखो लास्ट में आर है, यहाँ पे भी लास्ट में आर है, यहाँ पे लास्ट में आर है, यहाँ पे भी लास्ट में आर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग एल्गोरिथम्स में भी इसका कई बार यूज करते हैं, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह निकालने के लिए। वहां पे कई बार बेसिकली हम इनफाइनाइट जीपी का यूज करते हैं, तो उसका भी मैं बता दूंगा, इनफाइनाइट जीपी का। तो धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जाएगी। और एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी शायद मैंने कलेक्ट किए थे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार एग्जांपल। या सो ये है आपके एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा एग्जाम्पल है। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना पहले, बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे 3 का है। ठीक है, कैसे है? 3 कैसे है? 6/2 3, 18/6 3, 54/18 3। ठीक है, और आर हमेशा सेम आएगा, आर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर जीपी है तो। और सेम नहीं है तो वो जीपी भी नहीं है। कॉमन रेशियो अगर सेम नहीं है तो वो जीपी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे ए 2 है, आर 3 है और एन बराबर 6 है, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, आर है आपका 3। ठीक है, आपने आप कहोगे कि आपने तो कहा कि आर ग्रेटर देन 2 है, मतलब आर ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। फिर यहाँ पे तो इन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये एडजस्ट होंगे सब, 780 आएगा, 728 आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, करो यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आपको आंसर सेम आएगा। सिमिलरली इसमें आप लोग करोगे इसका सॉल्यूशन आप लोग करोगे तो इसमें क्या है, आर इक्वल टू इसमें है -1/2। इन्होंने सही यूज किया है, एक ही फॉर्मूला यूज किया है दोनों जगह। तो आप लोगों को बस मैंने क्लैरिटी करने के लिए बताया है, बाकी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो वो वाला करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब थोड़ा सा हम नोटेशन या कन्वेंशन के लिए यूज करते हैं ताकि हमें माइनस से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। कई बार हम माइनस मिसमैच कर देते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप, क्योंकि हमने क्या किया है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ या फर्स्ट में सेकंड को घटाओ, घटेगी तो इक्वेशन ही ना, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर सेम नहीं है, क्यों नहीं आएगा? अगर आप लोग कहोगे आंसर सेम नहीं आएगा, तो अगर हमने क्या लिख दिया है, x-3 y बराबर 5 समथिंग, ऐसे कोई इक्वेशन लिख दी है, कोई जरूरी नहीं कि सॉल्वेबल ही हो, समथिंग इक्वेशन लिख दी मैंने। ये है इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये है सेकंड। अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो भी तो आंसर सेम आएगा। यही चीज तो मैंने आपको बताई है जीपी सीरीज में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्यूशन समझ लिया होगा इसका, एग्जांपल्स का भी। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना। और यार थोड़ा सा टाइम निकाल के ना नोट्स बनाते जाओ, खुद के समझते जाओ, चीजों को लिखते जाओ, जो कुछ भी नया मिल रहा है बहुत कुछ सीखाने सिखा दूंगा मैं।
आज ही मैंने पूरा प्लान करा है, तो आज ही मैंने पूरा प्लान करा है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 150 तो क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 150 तो आपके होमवर्क ही हो जाएंगे, 150 आपके होमवर्क हो जाएंगे। और कई बार होमवर्क में मैं दो दो क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि जैसे अभी देखना कि इसका होमवर्क तो हो ही रखा, दो क्वेश्चन मैंने और करा दिए, तो इसमें 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, वो पता नहीं कितने होंगे। तो 300 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत टाइम निकालना पड़ रहा है मेरे को। उसके अलावा वर्बल एप्टीट्यूड के अलग मिलेंगे आपको, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के आपको अलग मिलेंगे, उसके बाद स्पेशल एप्टीट्यूड के आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इनके थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रहेंगे, क्योंकि उतना टफ नहीं आता है इसमें कुछ भी। तो बट हाँ, मतलब एप्टीट्यूड को मैंने अच्छे से कर दिया है, एनालिटिकल में भी कर दूंगा, स्पेशल में भी, वर्बल एप्टीट्यूड में भी। ऐसे कोई कम नहीं रहेंगे। अराउंड मैंने प्लान किया है कि इसमें भी 50 ले लूंगा, इसमें समथिंग 30 और इसमें समथिंग 20। तो अभी भी देख लो आप, 100 क्वेश्चन तो ये हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन अगर ये हो जाएंगे, प्लस वन वन इनका अगर मैं होमवर्क भी लूंगा, वन वन अगर इसका होमवर्क लूंगा, तो 100 प्लस इसमें भी हो जाएंगे, तो 200 प्लस। दैट मीन्स कि आप लोगों के टोटल 500 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। किसमें? एप्टीट्यूड में, ठीक है। अगर मैंने कह दिया सो होगा। पूरा प्लानिंग कर रखी है मैंने, सब कुछ प्लानिंग कर रखी है। खुद ही अकेला सब कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए इस चीजें में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं लेक्चर के बीच में ही सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका 200 सॉरी 150 500 प्लस एप्टीट्यूड में हो जाएंगे क्वेश्चन। एप्टीट्यूड में मार्क्स कितने का आता है? 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। 500 प्लस की इसमें प्रैक्टिस कर चुके हो गए आप मेरे डेली वाले क्विज में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 जनवरी तक हम बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद शायद अगर पीडीएफ रेडी हो जाएगी तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो होमवर्क के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। मे भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। ट्राई करूंगा मैं जितना, अगर मेरे को एक बंदा मिल जाए तो वो पीडीएफ पे काम कर सके तो बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, कि कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन, होमवर्क और कुछ एग्जाम्पल, जो भी सब कुछ है आपको सब मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके। और गो पीडीएफ है ना, जो आपका वॉल्यूम 1 है ना, उसमें भी अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे यार, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं आएगी, आपके 15 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। डेली डेली करते रहो तो हो भी जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। ओके। यहाँ पे चलने से पहले आप लोगों को मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ एक बार। अगर चाहो आप एक ही फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, यहाँ पे है r आपका <<1। एक कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए कि ये फॉर्मूला भी होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। और अगर हमारा r >1 हो जाए तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, सॉरी r-1। यहाँ पे आपका फर्स्ट तो वही रहेगा, r ≠ 1। और r अगर >1 है तो ये वाला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप आराम से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये प्लांट ग्रो 1.67 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में आपका कितना है? फर्स्ट वीक में जो आपका है वो 1.6 सेंटीमीटर, 1.67, 1.67 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट वीक। ईच वीक इट ग्रोज बाई 4%। ओके, ईच वीक वो 4% से ग्रो करता है, ठीक है। 4%, ईच वीक 4%। मतलब फर्स्ट वीक में जितना है उसका सेकंड वीक में 4%। फिर फिर जो थर्ड वीक आएगा ना, थर्ड वीक में सेकंड वीक का 4%। समझ रहे हैं आप? तो अगर मैं 4% को अगर ऐसे कैलकुलेट करूं, तो 4 ÷ 100, दैट मीन्स 1.04, ठीक है। ओके, 4%। ओके। सो या सो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक में था 1.67, 1.67 ही ना, या सो 1.67। सेकेंड वीक में क्या हो रहा है? 1.67 इंटू 1.04। थर्ड वीक में क्या हो रहा है? 1.67 तो थे वो, सेकेंड वीक में इतना था, थर्ड वीक में 1.04 और इंक्रीज हो जाएगा।
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1.67 इंटू 1.04 का स्क्वायर, डॉट 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 चलता जाएगा आपका 8-1, वो सॉरी 9, मतलब 8-1, ठीक है। तो आप लोग इसमें फर्दर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो जीपी सीरीज का, कि इसमें पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है कि हाउ मच हाउ मच डज इट ग्रोज इन 9 वीक, 9 वीक में वो टोटल कितना ग्रो हो चुका होगा। तो टोटल यहाँ पे जहां भी आया, जहां पे भी आया, टोटल टोटल आपको पता है कि उसका सम होता है ना। तो सम आपको फाइंड करना है, क्या करना है आपको, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, या सो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, एस एन इक्वल टू S9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.67 प्लस 1.67 इंटू 1.04 प्लस 1.67 इंटू 1.04 का स्क्वायर, डॉट डॉट आपका चलता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक है ये, आपका फर्स्ट वीक है, कोई पेन चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ठीक है, इस हिसाब का चलता जाएगा। तो जो आपका 9 वीक होगा, देखो फर्स्ट वीक में इतना, सेकंड वीक में इतना, तो आपका 9 वीक में कितना हो जाएगा, 1.04 की पावर 9-1, n-1 होता है ना आपका लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम और क्या लिख सकते हैं, 1.04 की पावर 8। तो आपका लास्ट टर्म हो गया, बट हमें सम करना है, और ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्सिंग आपके जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हमें सम करना है। तो अगर हम सम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करें, तो हमारे पास ये क्या है, हमारा फॉर्मूला मतलब हमने ड्राइव कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है आर आपका क्या है 1.04, ठीक है, ठीक है। एन आपको क्या है, नंबर ऑफ वीक्स कितने आपके 9 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ए कितना है 1.67, आर यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, आर आपका यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि पावर 9-1 अपॉन 1.04-1, ठीक है। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, आपके पास गेट में तो कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है, तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 17.67 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा, 17.33, ओके। सो नॉट 33, 17.67, या सो आपका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 17.67। गलती मत कर देना कि 33 में आप लोग आंसर लगा दो, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सबसे पहले समझ में आएगा कि सम ऑफ जीपी हम करते कैसे हैं, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो सम ऑफ जीपी करते कैसे हैं। बाकी आप आराम से इसमें समझ गए कि किस तरीके से आपको वो चीज अप्लाई करनी है। आपने 1 सेकेंड, आपने फॉर्मूला पढ़ा तो आपको अप्लाई करना अब आ गया कि अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। ओके, माइक कहाँ किधर किधर जा रहा है बार बार या सो चलो होमवर्क की तरफ चलते हैं, हम लोग होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सम ऑफ जीपी एग्जाम्पल और जो मैंने उसका क्वेश्चन कराया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। इट्स टाइम टू गो गिव द होमवर्क टू यू एवरीवन। तो होमवर्क को थोड़ा सा मैं साथ में आपके रीड करा देता हूँ। ए गर्ल पुट 1 grain ऑफ राइस इन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ 8x8 चेस बोर्ड, ठीक है, 8x8 चेस बोर्ड है, ओके, चेस बोर्ड, ओके। इन द सबसेक्वेंट स्क्वायर शी पुट ट्वाइस दैट ऑफ प्रीवियस स्क्वायर, सी कंटिन्यू अंटिल सी फिल्स द स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सी कंटिन्यू करेगी कब तक, जब तक वो पूरा फिल नहीं कर लेगी। और सब्सिक्वेंट मतलब एक के बाद एक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 कितने का, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। दैट मीन्स कि आपको पता चल गया आर आपका 2 है, ठीक है। ए इक्वल टू आपको पता है आपका 1 है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एन फाइंड करना है और अप्लाई कर देना है फॉर्मूला। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला ट्राई करना, होमवर्क बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
आप लोग समझना, ये मैंने ब्रिलियंट से लिया है, ब्रिलियंट से लिया है क्वेश्चन। ब्रिलियंट, आई थिंक स्पेलिंग में बार बार मिस्टेक कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। ब्रिलियंट, सॉरी बस। ब्रिलियंट, अगर गलत लिखा हो तो आप सब ध्यान दे देना, स्पेलिंग कई बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है। तो brilliant.org से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट, तो वहां से थोड़ा और रेफर कर सकते हैं, बट ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं कि आप लोग समझ ना पाए। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर 8 बाई 8, 8 बाई 8 का चेस बोर्ड है आपका। ठीक है, 8 बाई 8 का आपका चेस बोर्ड है। जो लोग चेस खेलते हैं वो लोग थोड़ा और अच्छे समझ पा रहे होंगे कि चेस बोर्ड है आपका ये। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन में मजा आया होगा। डे आपका कौन सा था? डे आपका 30 था, आपका डे आपका 30 था। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना? आप लोगों ने सॉल्व किए ही होंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ भी जीपीसी से रिलेटेड, सॉरी, या जीपीसी से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा करो, और जो कुछ भी आपको नया मिल रहा है यार, एप्टीट्यूड के लिए 1 घंटा डेली निकालो आप लोग, और नोट्स बनाओ खुद के। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत तगड़ा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ मैं। 500 प्लस क्वेश्चन बहुत होते हैं। और ये मत समझना आप लोग टाइम इतना कम है तो मैं कैसे करूंगा, वो मेरे एंड पे छोड़ दो आप लोग, ठीक है? क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड साथ में चलता रहेगा। अगर मेरे को रिक्वायर्ड होगा तो मैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेशल एप्टीट्यूड साथ में खत्म करा दूंगा, बाद में जो टाइम बचेगा उसमें वर्बल करा दूंगा, ठीक है? या फिर वर्बल, ये सब कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, सैटरडे संडे पुट कर दूंगा, कुछ भी करूंगा, बट मैं आपको करा दूंगा बस। ठीक है। और ईएमडीएम का वो डेली चल रहा है, उसमें भी 130 130 मतलब 260 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो वो चल ही रहा है। 260 क्वेश्चन ईएमडीएम के भी है, ईएम प्लस डीएम दोनों के मिला के 260 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक कवर। इसमें 130, इसमें 130, इसमें भी 130, इसमें भी 130, ठीक है। ये 130 क्यों लिए? इतने डेज बचे हैं। एप्टीट्यूड में मैं बहुत एक्सटेंसिवली मेहनत करने की कोशिश करूंगा, बट उतना मेरे को टाइम नहीं है, इसलिए मैंने ईएम और डीएम को टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा है और ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं। इसका रीजन एक ये भी है कि गो क्लासेस में दीपक सर और सचिन सर ने सॉरी डीएम दीपक भैया ने और ईएम सचिन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, वीकली क्विज दिए हैं। इसलिए मैं डेली का डेली एक क्वेश्चन डालूंगा, तो ये सफिशियंट हो जाएगा। इसमें भी 5-6 क्वेश्चन आई थिंक डल चुके हैं, तो आप लोगों ने आई होप कि सॉल्व किए होंगे। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं पिन कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो चीज देख लेना। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाते हैं, बट मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ सजेस्ट करता हूँ, तो वीडियो एंड तक देखा करो हमेशा। क्या पता कब कौन सी बात आपके लिए मतलब अच्छी हो जाए और आपको बेनिफिट कर जाए। तो इसी के साथ अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करना, ईएम डीएम को इग्नोर मत करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।